मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। गंगोह सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा जुब्बा शरीफ जुलूस के विवाद को प्रशासन ने सुलझाया। प्रशासन द्वारा सशर्त दी गई अनुमति के आधार पर सोमवार को भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जुलूस में हजारों श्रद्धालु और अधिकारी मौजूद रहे। दो पक्षों में विवाद के चलते गत वर्ष जुब्बा की रस्म अदा नहीं हो सकी थी। इस वर्ष भी दोनों पक्षों में विवाद बरकरार रहा, लेकिन वक्फ बोर्ड से एक पक्ष को जुब्बा निकालने की अनुमति मिल गई तथा मामला स्थानीय प्रशासन पर आकर अटक गया। एडीएम ई संतोष बहादुर सिंह, एसपी देहात सागर जैन, एसडीएम सुरेंद्र कुमार, सीओ अशोक कुमार, एलआईयू इंस्पेक्टर राम प्यारी, कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित ने दोनों पक्षों से कई बार वार्ता की तथा दोनों के कागजात भी देखे। रविवार को आखिरकार प्रशासन ने एक पक्ष को सशर्त जुब्बा निकालने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद सोमवार को जुब्बा की रस्म अदा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मरहूम शाह कुरैश मियां के मकान से हुई, जहां कलियर शरीफ के सज्जादा नशीन शाह अली मंजर एजाज साबरी ने हजरत कुतबे आलम की वह गुदड़ी पहनी जो उन्होंने 40 बरस तक लगातार पहनी थी। इस गुदड़ी में हर साल एक टुकी लगाई जाती है। हजरत की तस्बीह व दस्तार को भी उन्होंने धारण किया। यहीं से सज्जादा नशीन को एक वाहन बस पर सवार किया गया। इसके बाद हजारों लोगों के हुजूम व ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस रवाना हुआ। वाहन आगे बढ़ता गया और श्रद्धालु नमस्तक होते गए। जुब्बा शरीफ की जुलूस में सबसे आगे विभिन्न स्थानों से आए कव्वाल हजरत की शान में कव्वालिया गाते चलते रहे थे। फकीर व दरवेश भारी संख्या में मौजूद रहे। धीरे धीरे जुलूस आगे बढ़ते हुए शेख अबू सईद के मजार तक पहुंचाए। यहाँ विश्व कल्याण के लिए दुआ की गई। दुआ के बाद यहीं से जुलूस की वापसी हो गई। जुलूस में सज्जादा नशीन मेहताब आलम, पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद, शादाब जहां, सलीम फरीदी, कलीम फरीदी, ख्वाजा सुहेल, आसिफ कुदूसी, शादाब साबरी, यावर मियां, राशिद मलिक, हिशाम कुदूसी आदि ने भी शिरकत की। गंगोह से सुहेल खान की रिपोर्ट। आपको बहुत बहुत बधाई। जुब्बा शरीफ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। मुझे क्या बधाई, पूरे शहर को, प्रशासन को और इस निस्बत से जुड़े हुए लोगों को, सबको मुबारकबाद। हम ये जानना चाहते हैं कि इसका असली वारिस कौन है, क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से चलता आ रहा है। आप भी कहते हैं कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हो। देखिए, खानदानी एतबार से अगर शजरे को देखा जाए तो जो शाह कुरैश साहब की वंशज यहाँ बचे हुए हैं वो इसके, जिसमें यासिर अम्मार उनके भाई या भतीजे जो लगते हैं, उनका शजरे के एतबार से तो उनका है। लेकिन क्योंकि ये वक्फ हुई हुई प्रॉपर्टी है, वक्फ नंबर 620 है और सब चल अचल संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। एक दफ़ा आपने उनके साथ मिलकर यासिर के साथ इसे जुब्बे को रुकवाया था, जब भी तो यही लोग थे इसे निकालने के लिए। आज क्या वजह हो गई जो इनकी टाइम भी यही थी कि जो भी डिसाइड करना है वक्फ बोर्ड को डिसाइड करना है। मेरी इनसे जो बातचीत हुई थी कि भाई जो वक्फ बोर्ड से करा लाएगा अपनी तौलियत को, उसको कबूल कर लो। ये प्रशासन ने जो आज निकाला गया है, ये आस्था को लेकर निकाला गया है या कानूनन निकाला है? प्रशासन ने, जो वक्फ बोर्ड ने अपने प्रस्ताव से डिसाइड किया है, दोनों पक्षों को सुनकर डिसाइड किया है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड आ गया। तो ये कहेगा वन साइडेड आके झूठ बोलता है। उनका आरोप है ना कि वो कह रहे कि ये आस्था के 15 अक्टूबर को उन्होंने लिखित में अपना पक्ष दाखिल किया है। कैसे करेंगे? 70-75 साल से काजी परिवार सच्चाई के साथ रहे। अब की क्या वजह रही जो दूसरे पाले में चले गए? मैं अब भी सच के साथ हूँ। आपने किसे कहा सच के साथ नहीं हूँ? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि यासिर इसका हकदार है। यासिर प्रॉपर्टी वारिस है। सज्जाद की वर्षा विरासत में नहीं, या आस्था विरासत में नहीं जा सकती है। इसे मानने वाले लोग तो दूसरे हैं, हम थोड़ी हैं। सज्जाद की जो है वो विरासत पे जाती है भाई, उसमें क्या नाम है, आस्था पे। और प्रॉपर्टी जो है वो विरासत पे जाएगी। उनका तर्का जो है शाह कुरैश साहब का, उसमें क्लेम करने का उनके वारसान को पूरा है। लेकिन जहाँ तक जुब्बे का मसला है, जुब्बा चल अचल प्रॉपर्टी में आता है, वह बोर्ड की तहवील में है। वो ये कहे कि साहब ये उसका नहीं है, तो कैसे नहीं है? बाहर से आए ज़ायरीनों के लिए क्या कहेगा? बाहर से आए ज़ायरीनों के लिए ये कहूँगा कि अगर कोई तकलीफ पहुँची हो तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, और मैं कोशिश की है कि सबके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकूँ। और किसी को तकलीफ पहुँची हो तो उसके लिए माफ़ी। और आइंदा साल इस बस्ती में इसी तरह आते रहें। ये बुजुर्गों की बस्ती है, सबको फैज़ पहुँचता है।
आज जुब्बे शरीफ की रस्म अदा की गई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तमाम आलम इंसानियत को हुज़ूर हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के 502वें सालाना उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स की जो अहम और मुबारक रस्म थी जुब्बा शरीफ की वो अदा की गई है, और तमाम ज़ायरीन जो इसमें दूर दराज से आए हुए थे, तमाम सज्जादगान जो हिंदुस्तान की बहिश्तर खानकाहों से तशरीफ़ लाए थे गंगो शरीफ में, उन्होंने उस जुब्बे शरीफ की जो तबरुक है सिलसिला साबरिया का अजीम तबरुक उसकी ज़ियारत करी, और सब ने उसके वसीले से अल्लाह के में दुआ है। कोई वैसा विवाद तो नहीं हुआ, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो था वो तौलियत का आदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से था। फिर हमने उसे प्रशासन को पेश किया, तो प्रशासन ने पूरी कोऑपरेशन के साथ डीएम हिंदू सहारनपुर और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और गंगो कोतवाली के तमाम अफसरान ने बड़ी सुकून के साथ, और बिलखुसूस मैं पुलिस प्रशासन और एसपी दिहात साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत पुरसुकून तरीके के साथ लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए इस रस्म को जो है वो आज पूरा मुकम्मल कराया। तो मैं तमाम महकमे का, LIU, पुलिस प्रशासन, सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद लोगों की जो एक तड़प थी आज उसे उन्होंने पूरा करवाया, उसे ज़ियारत कराई लोगों को। तो हमारी दुआएं हैं कि इन सबको भी मौला सलामत रखे, खुश रखे। जो बाहर से ज़ायरीन आए इनके लिए क्या कहना चाहिए? बस यही कहूँगा कि जिस तरह ये आप गंगो के, शायद कुछ लोगों को ये लग रहा था कि जो यहाँ ज़ायरीन है सिर्फ लोकल के ज़ायरीन है, लेकिन लोग बहुत दूर दराज से आते थे ज़ियारत के लिए, हज़ार किलोमीटर से आते हैं। आज वर्किंग डे था मंडे का, लोग छुट्टियाँ ले के आए हैं ज़ियारत करने के लिए। तो ये बहुत यहाँ के जो हमारे रहबर हैं काजी नौमान मसूद साहब, उन्होंने सब लोगों की निस्बत और अक़ीदतों का ख्याल रखा, और पुलिस प्रशासन ने भी, और ये तमाम लोग जो यहाँ पर ज़ायरीन आए हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल हम इसी तरह बड़ी शान और शौकत के साथ ज़रा शेख का उर्स मनाते रहें।